श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पह करो बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, जिता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक। जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसोह कुरसोह झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, अभना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। काम क्रोध सबल संसारा, बोह कर्म कमावह सब दुख का पसारा। काम क्रोध सबल संसारा,
बोह कर्म कमावह सब दुख का पसारा। सतगुर सेवह से सुख पावह सच्चा शब्द मिलाएंदा। पौन पानी है बैसंतर माया मोह वरतै सब अंतर। जिन कीते जाति सै पछाण है माया मोह चुकाएंदा। इक माया मोहे गर्भ व्यापे होमै होए रहे है आपे। जम कालै की खबर न पाई अंत गया पछताएंदा। जिन उपाय सो बिद जानै गुरमुख देवै शब्द पछाणै। नानक दास कह बेनंती सच नाम चित लाएंदा। जिन उपाय सो बिद जानै गुरमुख देवै शब्द पछाणै। नानक दास कह बेनंती सच नाम चित लाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। तीसरे पातशाह भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै।
गुर अमरदास परसिਐ पहुँ पातक बिनाश है। गुर अमरदास परसिਐ सिद्ध साधक आसास है। गुर अमरदास परसिਐ ध्यान लईਐ पो मुक है। गुर अमरदास परसिਐ अभो लभै गो चुक है। एक बिन दुगण जोत रहै जास मंत्र मान बल है। जालपा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिले। भट्ट जालप जी धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज की सिफत सलाह दे विच सवैयां विच बचन करते हैं कि जिन्हां ने धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज के चरण स्पर्श करना कीते, जिहड़ा सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज के लड़ दग्गिया, सतगुरां दे चरणां च सिजदा करना नमस्कार करन दे नाल एडा वड्डा फल प्राप्त होंदा, पहुँ पातक बिनाश है। जिहड़े जीव ने अपने जीवन काल विच कर्म कीते ने, वो कर्म पापां वाले कर्म, माड़े कर्म, समूह कीते हुए पाप जिन्हां दी गिणती है ब्राह्मण, कैली, घात, कंजका, अणचारी का धान, फिटक फिटका, कोट बदिया, सदा सदा अभिमान, ये पापां दी गिणती है। तो ये सारे पाप कहते खत्म हो जाते हैं। इन्ना फल है गुरु अमरदास पातशाह के चरणों च नमस्कार करन दा। गुर अमरदास परसिਐ पहुँ पातक बिनाशै। गुर अमरदास परसिਐ सिद्ध साधक आसास है। होर की प्राप्त होंदा है? भट्ट जी कहते ने कि गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे चरण स्पर्श करन दे नाल, सतगुरु नूं सजदा करन दे नाल सिद्ध साधक, जिहड़े साधक पुरुष साधना करके परमात्मा दे दर तों रिद्धियां सिद्धियां इत्यादक प्राप्त होंदियां ने, ये शक्तियां ने। कहते ने धन गुरु अमरदास पातशाह दे चरणां विच जुड़न दे नाल, सतगुरु नूं सजदा करन दे नाल, भट्ट जी कहते ये सिद्ध साधना, ये सारियां रिद्धियां सिद्धियां इत्यादक कहते ये उस जीव नूं प्राप्त हो जांदियां ने। सिद्ध साधक आसास है। गुर अमरदास परसिਐ ध्यान लईਐ पो मुकै। जदों धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज के चरणों नूं परस लिया, सतगुरु नूं सजदा कर दिता, नमस्कार कर दिती, ते जीव कहता कि मेरा ध्यान नहीं जुड़ता, तो सतगुरु कहते ध्यान जोड़ेगा, ध्यान लईਐ पो मुकै। कह सदीवी काली ऐसी सुरती जुड़ेगी, मानो तिन्ना लोकां दी सोझी उस जीव नूं प्राप्त हो सकती है। पर मत्था टेके शरधा दे नाल, मत्था टेके भावना दे नाल, ये नहीं कि तन करके आपां गुरु पातशाह मत्था टेकदे, मन करके साडा आपां इधरों दौड़े भजे फिरदे हो, नहीं। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईए। जदों ये अवस्था बनेगी तो उदों गुरु सवारे फिर इस किरपा दे आपां पात्र बनांगे। गुर अमरदास परसिਐ ध्यान लईਐ पो मुकै। गुर अमरदास परसिਐ अभो लभै गो चुकै। अभो अपै पदवी, जिहदे अंदर जिन्हों प्राप्त करके जीव के अंदर डर पै खत्म हो जाता। कहते ने फिर जीव का आवागुण चक्कर जिहड़ा चुक्का खत्म हो जाता है। जीव जिहड़ा जदों एक बारी गुरु अमरदास पातशाह के चरणों च सजदा कर दिता, नमस्कार कर दिती, तो भट्ट जी कहते ने फिर उस जीव का आवागुण का चक्कर जम्मण मरण तो रहत हो जाता है। अखीर विच बचन करते हैं, कहते जालपा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिले।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 1060 ਅੰਕ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 12 ਬੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 13ਵੇਂ ਬੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਬਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਸਭ ਦੁਖ ਕਾ ਪਸਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 5 ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ 5 ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 5 ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾ ਪਸਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸਾਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗਜ ਬਸ ਭਰਿਓ, ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਅੰਕ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਨੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਜੀਵ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ 5 ਰੋਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ
कहते ने मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जामह ताकि केतक आस। पंज जंतुओं की उदाहरण दे के भगत जी समझाते ने। कहते देखो ये पांच जीव हैं मृग मीन भृंग पतंग कुंचर। मिरग नूं आदत है घंडे हेड़े दे शब्द सुनन दी। घंडे हेड़े का शब्द पुरातन समियां दे विच जदों शिकारी मिरग नूं पकड़दा सी, एक मिट्टी का बर्तन घड़ा लेना, उन्होंने उत्तों चंगी तरह बंद कर लेना, उहदे विच एक छोटा जिहा सुराख रखना ते सुराख रख के झाड़ू के तीले उहदे घुमाने। जो झाड़ू के तीले घूमते सी ते विचों एक आवाज़ निकलती सी जिन्होंने आख्या जाता है घंडे हेड़े का शब्द। ते मिरग नूं जदों घंडे हेड़े का शब्द अपने कन्नां नाल सुनदा ते बड़ी तेजी नाल दौड़दा इधर उधर भजदा ते गुरु सर अपने आप शिकारी दे जाल विच आके फस जांदा ते शिकारी नूं फिर इस तरह खत्म कर दिंदा। ते सतगुरु कहंदे ने कि एक रोग सी सुनन दा, घंडे हेड़े का शब्द सुनदा मिरग नूं मिरग की मौत का कारण बन गया। ऐ जीव ये तैनूं भी रोग लग्या होया है। ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ने परमात्मा ने, इन्हां ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ तू वाहिगुरू की सिफत सलाह सुन, लाही बाणी का कीर्तन सुन, कथा सुन, पर तू गंदे मंदे बैन सुन रहा है। जिहदे बाबत सतगुरु महाराज कहते ने मेरे मोहन श्रवणी एह ना सुनाए, सागत गीत नातन बोलत, बोलत बोल अजाए। कहते अजाए इस तरह कहते जिहड़े जिन्हां सुनन दा मन जिहड़े मन च भटकना पैदा हो जाए, इहो जे बोल कहते ए जीव तू ना सुनना कर। ते ये पहला रोग मिरग की, जिहड़े मिरग नूं घंडे हेड़े शब्द सुनन की आदत है, इस तरह जीव नूं भी ये रोग लग्या होया। मृग मीन दूजा उदाहरण दिती है भगत जी ने मच्छी की। मच्छी नूं जीव का स्वाद है। आप सारे भली पत जाणो कि जदों शिकारी फंदक मछेरा मच्छी नूं पकड़दा है, एक कुंडी दे अगे वो आटा जां मास की बोटी लाउंदा है ते मच्छी जीव का रस मानण लई बड़ी तेजी नाल दौड़ी आउंदी है, उस कुंडी विच फसदी है ते शिकारी नूं अपने जाल च फसा लैंदा, उस मच्छी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सतगुरु जी वचन करते ने, कहते जिवें मच्छी नूं जीव का स्वाद है, इस तरह ही जीव भी अपने जीव के स्वाद वास्ते अनेकां प्रकार की जीव हत्या करके अपनी पेट की पूर्ति लई सब कुछ हुंदियां होइयां अनेकां जीवां की हत्या करके अपनी पेट की पूर्ति करता है। ते ये रोग मनुख नूं लग्या होया है, जीव का रस। तीजी उदाहरण दिती है भगत जी ने, कहते हैं मृग मीन भृंग भवरा। भवरा गुरु सवारे फुल की सुगंधी लैण वास्ते फुल उत्ते जाके बैठदा, इन्ना मस्त हो जाता कि सारा दिन उहदे विच ही मस्त रहिंदा ते शाम वेले जड़ियाँ पंखड़ियाँ बंद होंदियां विचे भवरा बंद हो जाता है। सवेर वेले माली आउंदा ते माली वो भवरे दियां गुरु सवारे इस प्रकार फुल्लां नूं तोड़दा, फुल्लां दा अर कढ़दा ते नाल भवरे दा भी अर कढ़िया जाता है। ते मनुख नूं भी सुगंधी लैण दी या ते नक दे नाल नेकां सुगंधी लैंदा है। ये रोग मनुख नूं लग्या होया। ते चौथी उदाहरण दिती है कि
मृग मीन भृंग पतंग कुंचर। पतंग पतंगा दीवे की लाइट अगे पतंगा बड़ी तेजी नाल इस तरह चक्कर कटदा है, बड़ी तेजी नाल घुमदा। तो कई बार ऐसा आंदा जो इस तरह वो चक्कर कटदा तो एक समा ऐसा भी आंदा है कि बिल्कुल जाके लाइट नाल जाके टकराउंदा ते दीवे की बलदी हुई अग दे विच वो पतंगा सड़ जाता है। तो गुरु पातशाह कहते ने इस तरह ए जीव तैनू भी ये रोग लग्या होया है, तू अपने नेत्रां दे नाल जिवें पतंगा दीवे की लाट नूं दिखदा है, इस तरह तू अपने नेत्रां दे नाल पराया रूप तकदा है ते अपने अंदर विषय विकार नूं वधा रहा है। तो पंजवीं उदाहरण दिती है हाथी की, जिहदे बाबत आप जी ने रमता ही श्रवण किया है। कुंचर का अर्थ हाथी कि हाथी काम सुआए गज बस परियो मन बोरा रे अंक सयो सीस। पुराने समयां दे विच जदों महावत हाथी नूं पकड़दा सी, जंगल विच एक बड़ा टोआ पुट लेना, उहदे उत्ते कानियां दी छत पा देनी ते उत्ते एक कागज़ की हस्तनी बना के खड़ी कर देनी। ते काम दा सताया होया जदों ये हाथी बड़ी तेजी नाल दौड़िया भजिया आउंदा है ते उस टोए विच डिग जांदा ते कई दिन महावत नूं भुखा रखदा। फिर अनेकां अपनी बोली समझाउंदा, जदों बोली समझ जांदा फिर नूं बाहर कढ़िया जांदा है। फिर यही हाथी उस महावत दे एडा वड्डा जानवर महावत दे अधीन हो जाता है। तो गुरु पातशाह जी वो बचन करते हैं, कहते ये 5 रोग ने, यही 5 रोग कल्ले कल्ले जीव नूं लगे तो जीवां दी मौत हो गई। ए जीव तैनूं तां 5 चिमड़े होए ने, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश 5 दोख साध जाम है, ताकि केतक आ तेरी बचन की की आस है, भाव तू नहीं बच सकता है। तो सतगुरु महाराज इत्थे ही बचन करते हैं, कहते भाई जीव की हालत इहो जी है, काम क्रोध इत्यादक ये सारे संसार विच फैलिया होया। कहते जीव इन्हां विच गलतान होके ही कर्म कमा रहा है। तो इस तरह सारे दुख सारी थां दुख का ही पसारा खिलारा खिल रहा होया है। दुखां दे विच ही जीव अपने जीवन नूं बतीत कर रहा है। सतगुर सेव है से सुख पाव है, सच्चा शब्द मिलाएंदा। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने फिर सवाल किया, कहन लगे पातशाह जी आप जी कृपा करके दसो कि इन्हां रोगां तो इन्हां विकारां तो जीव का छुटकारा भी हो सकता, जीव बचते भी हैं, वो किहड़े जीव जिहड़े बच जाते हैं। तो पातशाह जी उत्तर दिंदे ने जिहड़े सतगुर नूं सेवदे ने, जिहड़े सतगुर दे लड़ लगे ने, गुरु गुरु जपते ने, गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करते हैं, असल विच कहते वो जीव फिर सुख प्राप्त करते हैं। उन्होंने विषय विकार ये पो नहीं सकते। हुण ये नहीं कि विषय विकार खत्म हो जाए, खत्म नहीं होंदे, वो कंट्रोल विच हो जाते हैं। कंट्रोल विच उन्हां विषय विकार नूं वो जिहड़े फिर जिहड़े प्रभु के प्यारे गुरु के सिख ने, नाम रसीए जिन्हों ने कमाई की हुई है, वो कंट्रोल विच गुरु ਸਾਹਿਬ चलाते अपने कंट्रोल च रखते हैं। तो सतगुरु जी जिहड़े सतगुरु नूं सेवते हैं उन्हां दे उत्ते ये फिर बख्शिश हुंदी है। सच्चा शब्द मिलाएंदा, वो सच्चे शब्द नाल गुरु के शब्द नाल जुड़े हुंदे ने, शब्द का अभ्यास करते हैं। तो शब्द का अभ्यास करके ते गुरु सवारे इस प्रकार उन्हां उस मालक नाल एकमिक हो जाते हैं। तो परमेश्वर वाहिगुरु उन्होंने अपने नाल मिला लैंदा है। पौण पानी है बैसंतर, माया मोह वरतै सब अंतर।
हुण सतगुरु महाराज जीव के शरीर की हालत दसदे, शरीर किस तरह बनिया, किहड़े किहड़े तत्त ने। धन गुरु अमरदास पातशाह कहते ने पौण है, पानी, बैसंतर अग, ते धरती है, ते आकाश है, मिट्टी। ये पंजां तत्तां दा शरीर बनिया। पंजां तत्तां दा शरीर बना के इस शरीर दे विच ही जिहड़ी माया दा मोह परमात्मा ने पैदा कर दिता, ये अंदर वरत रहा है। क्योंकि गुरबाणी विच आपां पातशाह दे बचन पढ़ते हैं कि पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान, जिह ते उपजियो नानका, लीन ताहे मैं मान। एक भी तत्त घट गया ना तो जीव की फिर शरीर च रुकावट पैदा हो जाती है। देखो, पानी की घाट जीव नूं महसूस होवे तो जीव नूं कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मिट्टी की घाट महसूस होवे तो जीव के चमड़ी के रोग जीव नूं पैदा हो जाते हैं शरीर उत्ते। मिट्टी की घाट है ना तो चमड़ी के रोग पैदा होंदे ने। तो इस तरह ही गुरु सवारियो कहण दा भाव है जिहड़े ये तत्त परमात्मा ने पैदा किए, जो पंजे तत्त एक भी तत्त घट गया तो उदों जीव के शरीर च नुक्श पैना शुरू हो जाता है। तो सतगुरु महाराज कहते ने ये पंजां तत्तां दा शरीर बनाया वाहिगुरू ने, तो ये शरीर बना के इन्हां दा पंजां तत्तां दे एक थां ते इकत्तर कीता। फिर वाहिगुरू ने इसे शरीर दे अंदर माया दा मोह पैदा कर दिता। माया दे मोह विच ऐसा गलतान होया कि जीव नूं अपने आप की सोझी नहीं रही। हुण देखो, मोह बड़ा प्रबल है। बड़े बड़े जिहड़े अपने आप संत महात्मा कहाण वाले, ऋषि जन कहाण वाले, जिन्होंने बड़ी भजन बंदगी की है, वो भी मोह तो बच नहीं सके। कहते ने एक ऋषि होया जिन्हों अपनी बहुत ज़्यादा परमेश्वर की भजन बंदगी करता सी, परमात्मा के गुणों का ज्ञान करता, हर समय ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ उस मालक की याद में गुजारना। एक दिन वो ऋषि बैठा होया, उहदे चेले पालक उहदे सन्मुख बैठे ने, ते चेले पालकियां ने उस समय अपने ऋषि अपने गुरु नूं सवाल किया। कहण लगे, गुरु जी, संसार दे विच जो जीव जन्म लैके आउंदा ते वो मर के फिर चलिया जांदा, तो कोई कह दिंदा है कि ये फलाना जीव स्वर्गां विच गया तो ये नरकां दा अधिकारी है। जीव दे कर्म देख के ना उहदे मता दुनिया दे लोग उहनूं नाम दे दिंदे ने। पर कहण लगे, गुरु जी, किसी ने स्वर्ग ते नरक देखना कीता ते की निशानी है रब दे प्यारियां दी जो अपने शरीर नूं त्याग के जाते ने, वो सचखंड जाते ने, ते कहंदे उन्हां दी निशानी की है स्वर्ग विच जाण दी। ते अगों ऋषि ने उत्तर देना कीता। कहण लग्या, आ सामने जिहड़ा दिउरा है, मंदिर है, मैं तुहानूं दसदा, जदों मैं अपने शरीर नूं त्यागांगा, शरीर त्यागण उपरंत मेरे जाण तो बाद इस मंदिर के टल अपने आप खड़कणगे। ये निशानी है कि मंदिर के टल अपने आप ही खड़कणगे, ये निशानी होवेगी। जे टल खड़ के तुसीं समझना साडा गुरु सचखंड गया, साडा गुरु स्वर्ग का वासी हो गया। हुण गुरु सवारियो समा लंघदा गया,
कहते एक दिन किसी अपनी भजन बंदगी च बैठा होया, किसी शिकारी ने हिरण का शिकार किया, हिरण का बच्चा जख्मी हो गया। वो ऋषि दे कोल आया, ऋषि ने उसका इलाज किया, वो हौली हौली ठीक होया। जिमें आपां अपने बच्चों नूं प्यार करते हैं ना, इसे तरह ऋषि अपने उस हिरण के बच्चे नूं प्यार करन लग पिया। जिथे उहदा आसन उसे थान ते ऋषि अपना आसन अपने कोल नूं पाउंदा, उहदी बड़ी टहल सेवा करदा, वध तो वध समा उहदे नाल गुजारदा। एक दिन ऐसी घटना वापरी, कहंदे ने ये ऋषि भजन बंदगी विच बह गया, हिरण नूं घाह चुगण लई छड्ड दिता। जदों हिरण चोगा चुगदा है, ये अगे लंघ गया ते अगे शिकारी ने अपना जाल पाया होया सी, उन्हें अपने तीर दे नाल हिरण नूं खत्म कर दिता। जदों वो हिरण दा बच्चा खत्म होया, ये वापस शिकारी लैके जा रहा, इहदे नेत्र खुले, सामने उस बच्चे नूं मरे हुए नूं देखना कीता ते गुरु से भुब्बा मार के रोण लग पिया। ते इन्ने चिर नूं मालक दा बुलावा आया ते ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिते। ऋषि की मौत हो गई। मौत होई ते इहदे चेले पालकियां ने विधि जिवें इन्हां दे मर्यादा मुताबक अंतिम क्रिया की, संस्कार किया गया। संस्कार करन उपरंत फिर अडीक करते ने कि साडे गुरु ने ये वचन कीते सी कि जदों मैं जावांगा, ये मंदिर दे टल अपने आप ही खड़कणगे, ये टल अपने आप वजणगे, पर टल नहीं वज रहे। सारे बड़े उदास गल्लां बातां करते ने कि साडा गुरु जिहड़ा है, वो साडा गुरु नरकां विच नहीं जा सकता। गुरु दे बचन जिन्ने भी अज तक कीते ने, साडे गुरु दे बचन सत होए ने, पर गुरु पातशाह ने ये बचन कीते कि ये टल मंदिर दीयां टलियां खड़कणगीਆਂ, पर इत्थे तां हुण मंदिर दीयां टलियां नहीं खड़क रहीआं। कारण की है, की गल है? कहंदे उदास बैठे ने। हिंदू मत के ग्रंथां 'च लिखिया होया, कहंदे उस समय नारद मुनि जी आए। नारद मुनि जी आखण लगे, कहण लगे, तुसी उदास ना होवो, जिहड़ी तुसी अडीक कर कि साडा गुरु सचखंड चलिया गया, स्वर्गां विच होया गया, ये टल मंदिर दे खड़कणगे। कहण लगे ये टल नहीं खड़कणे हन। कहण लगे क्यों? कहण लगे तुहाडा जिहड़ा गुरु है, ऋषि जी हन, उहनूं हिरन दी जून प्राप्त हुई है। कहण लगे हद हो गई, इन्ना वड्डा धर्मात्मा, इन्नी बंदगी करन वाला, जिहड़ा परमात्मा दे गुणां दा कहण करदा, उहनूं हिरन दी जून किवें प्राप्त हो गई? फिर नारद मुनि जी ने सारी घटना सुनाई कि जिहड़े इस हिरन दे बच्चे नूं वो पाल रहा सी, शिकारी ने वो हिरन दा बच्चा खत्म कर दिता ते इहदा ध्यान अपने उस हिरन दे बच्चे विच गया ते इन्ने च नूं मौत ने दस्तक दित्ती ते पंच भूतक शरीर नूं त्यागया। सुरती जिहड़ी सी अंत वेले वो हिरन दे बच्चे विच रह गई, जिस करके इहनूं हिरन दी जून प्राप्त हुई है। हुण देखो, गुरु साहब एडा वड्डा ऋषि होवे, इन्नी भजन बंदगी करदा होवे, ਜਿਹੜੇ बचन कर दवे वो सत हुंदे सन, पर मोह दा वसीकार होण करके मोह दियां तंदां विच ऐसा खचत होया कि उस धर्मात्मा नूं हिरन दी जून भोगणी पई। ये है मोह। सतगुरु महाराज बचन करते हैं, कहते पंजां तत्तां दा शरीर बना के वाहिगुरु ने आप खेड़ वरताई है, माया मोह वरतै सब अंतर। इस शरीर के अंदर कहते माया का मोह वरत रहा है। इस तरह परमात्मा ने इस तरह एक खेड़ वरताई हुई है, जिन कीते जां तिसै पछाण है,
माया मोह चुकाएंदा। गुरु पातशाह महाराज अगली पंक्ति च बख्शिश करते ने, सतगुरु नूं सवाल किया कि पातशाह फिर ये माया का मोह चुकया जा सकता, खत्म हो सकता है? गुरु पातशाह जी वचन करते, जिन कीते जिस वाहिगुरु ने कहते ये माया का मोह पैदा किया, जां तिसै पछाण। जदों उस मालक नूं पहचान लवांगे, मालक ने साड़ी जान पहचान, जिस मालक ने ये मोह इत्यादक साडे अंदर पैदा किया, उस मालक नूं आपां नाम बाणी दे अभ्यास राहीं पहचान जान लवांगे, फिर उस मालक ने आप ही कृपा करके माया मोह चुकाएंदा। आप ही माया का मोह मालक ने खत्म कर देना है। जीव दे बस की गल नहीं है। प्रभु कृपा कर दे, गुरु कृपा कर दे, फिर माया दे मोह विचों जीव बंद खलासी करा सकता है उहदे हुक्म दे विच। नहीं पता नहीं किड्डे किड्डे बड़े बड़े होए ने जिन्हां दे उत्ते गुरु ने एड्डी वड्डी बख्शिश की, जिन्हां नूं सतगुरु ने अपने दीवाना की पदवी भी देना की है। पर जो माया का मोह पैदा होया तो माया का मोह पैदा होने करके ऐसी मत मारी गई तो गुरु तो वो बेमुख हो गए। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का दीवान सी नंद चंद, जिन्होंने सतगुरु महाराज बड़ी बख्शिश की, रहमत की। ते सतगुरु महाराज ने एड्डी वड्डी बख्शिश की सी कि जदों भगाणी का युद्ध होया, युद्ध होने तो पहला राजा फतेह शाह जिहड़ा श्रीनगर का राजा सी, उहदी लड़की की शादी सी। सतगुर का ये श्रद्धालु सी। गुरु पातशाह ने 1.25 लाख का तंबोल जिहड़ा सी राजा फतेह शाह की लड़की की भेजना किया सी। जिन्ना भी तंबोल तो भाव है, जिन्ना साजो समान कीमतन साजो समान, उस समय की कीमत सी 1.25 लाख रुपया। बहुत सारे पदार्थ दे विच सन। ते भीम चंद ने अपने भीम चंद के 22 धार के राजे सारे गए, इन्होंने अपना अपना साजो दसमंद खड़ा किया जो सारे ने दिखाया। तो सब तो बाद विच गुरु कलगीधर पातशाह के सिखां ने फिर वो तंबोल दिखाया, जिहदे अगे भीम चंद जैसे राजियां दी जिहड़ी चमक दमक सी सारी फिक्की पै गई। ते भीम चंद पहले ही सतगुण ईर्खा करता सी। ते भीम चंद राजा फतेह शाह नूं आखण लग्या, तेरी लड़की नूं असीं तां लैके जाना है जे तू साडे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह महाराज युद्ध करे। युद्ध करे तो जिहड़ा ये तंबोल आया, तंबोल भी अपने को अपने बस विच करना करो, ये वापस नहीं देना है। भाई नंद चंद जी वो सिख सी जिन्हां ने इन्हां दीयां हरकतां नूं पहचानिया। हरकतां नूं पहचानण उपरंत ते गुरु सवारे सारा तंबोल समेट के वापस गुरु कलगीधर पातशाह कोल आ गए सी। पहाड़ियां दे 22 धार दे राजे इन्हां दी सैना इकत्तर हुई है। युद्ध करदियां मुकाबला करदियां होइयां अनेकां नूं मौत दे घाट उतार के भाई नंद चंद जी वापस आ गए सन सूरमिਆਂ दे नाल। पर माया का मूह ऐसा प्रबल है, जदों वो समा आया कि उदासियां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक सरूप लिखना किया। भाई नंद चंद जो वो सरूप देखिया तो देख के मन च लालसा पैदा हो गई कि मैनू हुण गुरु कोल जाण दी की लोड़ है, कि मैं हुण करतारपुर साहिब की धरती हीरमल दे कोल जाके रवांगा ते मेरे कोल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज होणगे ते मेरी पूजा अर्चा वध होवेगी ते मैनू गुरु कोल जाण दी लोड़ नहीं। ते यही नंद चंद गुरु तो बेमुख हो गया सी। एक पासे गुरु का दीवान सी, बख्शा हो रही हैं,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਭੜਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਨੰਦ ਚੰਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਮੋਤੇ ਮਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤਿਸੈ ਪਛਾਣੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏਂਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਗਰਭ ਵਿਆਪੇ, ਹਉਮੈ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਤਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਨਿਰਤਨ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਸ਼, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਧਰੇ, ਜੇ ਨਿਰਤਨ ਸਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਜੇ ਸਰਦਨ ਨਿਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲੀਆ ਬੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ, ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਦਨ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਗਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਸਰਦਨ ਨਿਰਤਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਧਨ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਆ ਆਦਰ ਲੀਆ ਬੁਲਾਏ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
जी आया नूं आख्या जाता है, कहते बड़े सत्कार नाल बिठाया जाता है। पर कहते देखो परमात्मा की कैसी खेड है, गरीब भी मनुख है ते पर अमीर भी मनुख है, दोनों परमात्मा दे पैदा किए हुए हैं। निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभु की कला न मेटी जाए। कहते ये प्रभु की कला है, प्रभु की शक्ति है, वो मेटी नहीं जा सकती है दोनों मनुख ने। वो भी पंजा तत्तां दा बनिया, ये भी पंजा तत्तां दा बनिया, गरीब भी पंजा तत्तां दा बनिया। उहदे विच भी परमात्मा ने माया का जोर पाना किया, ते उहदे विच ही पर दोनों पासे माया जिहड़ा माया का प्रभाव पाया होया है, ते दोनों के साह चरने दे है जिहड़े साह जिहड़े ने ये गुरु सवारे गिण के पाए हुए ने। पर मनुख कहते मान करदा फिरदा, इहो जी हालत जीव की हो जाती है। माया इस तरह जीव की मत मार दिंदी है। तो गुरु पातशाह जी कहते ने हाँ भाई, ये जिहड़ा ये माया का मोह है ये खत्म हो जाए, गुरु कृपा कर देवे। पर एक ऐसे ने जिहड़े माया दे विच एक माया मोहे गर्भ व्यापे, माया के मूँह च गलतान हैं, तो माया का मोह प्राप्त करके कहते हंकारी बन जाते हैं, हंकार विच अफरे फिरते हैं, होमै होए रहे है आपे। तो माया नूं प्राप्त करके उन्होंने अंदर होमै पैदा हो जाती है। होमै दे विच ही होमै दिनों दिन वधदी जाती है। इस तरह गुरु सर ये विच ही वो गलतान रहते हैं। जम कालै की खबर न पाई, अंत गया पछताएंदा। पर नाल ही गुरु पातशाह जी बचन करते ने, कहते जीव माया के मोह विच गलतान हो के हंकारी बन जाता है, अपने आप नूं भुल जाता है कि मैं की हाँ, काहदे लई आया हाँ, कर की रहा हाँ। पर कहते जदों समा आंदा ना, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, हर एक जीव ने संसार तो कूच करना है, कोई स्थिर नहीं रह सकता है। गुरबाणी ने फैसला कर दिता, पातशाह जी फरमान करते ने कि राणा राव ना को रह, रंग न तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई न बंधै धीर। कहते कोई इत्थे नहीं रह सकता, हर एक ने बारो बारी हर एक ने चलिया जाना है। क्योंकि बादशाह शाह व्यापारी मरना, जो दिस है सो काल है खरना। बड़े बड़े व्यापारी बादशाह लोग शाहूकारां ने हर एक ने मरना। कहते जो कुछ देख रहे हैं सतगुरु कहते, जो आप देख रहे हैं अपने नेत्रां दे नाल, मनुख है पशु पंछी है जिन्ने भी जीव जंतु ने, एक दिन काल ने खड़ना है, काल ने लैके जाना है गुरु सवारे। काल तो नहीं कोई बच सकता है। बड़े बड़े पीर पैगंबर आए ने, वो भी संसार तो चले गए। गुरु साहबान शरीरक तौर पर आए तो सतगुरु नूं शरीरों का ओहला करना पिया। इस करके गुरु पातशाह समझाते हैं, कहते भाई जदों जमकाल है की खबर ना, जमकाल की किसी को खबर नहीं होंदी है। जो दस्तक दिंदा ना, सामने मौत आके खलोंदी है, सामने देखदा जीव, तो उदों ही पता लगता कि मैं तो सारी उम्र मैं मेरी करता रहा, तो हुण तां मैनूं सब कुछ छड्ड के जाना पवेगा। फिर अंत गया पछताएंदा। ते पातशाह फरमान करते हैं कि अंतम समा आउंदा ते संसार तो चलिया जांदा। फिर जीव उदों झूरदा है, हत्थां नूं मलदा, हत्थ मरोड़ै, तन कपे, स्याहो हुआ सेत। इस तरह गुरु साहिब पश्चाताप करता है। जिन उपाय सो विद जाणै, गुरमुख देवै शब्द पछाणै। गुरु पातशाह महाराज अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं कि जिन उपाय, जिस परमात्मा ने जीवां नूं पैदा किया, सो विद जाणै, ओ वाहिगुरु परमात्मा नूं विधि नाल पाई जानना कर।
ਜਾਂ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੈਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸੇ, ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ, ਸੈਣ ਜੈਸੇ, ਜੈਦੇਵ ਜੈਸੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੈਸੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਸੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗਲ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਹਰੇ ਪਾਇਨ ਪਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਪੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਂਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਨ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਰੋਬਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਰਨ ਫਿਰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਨ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਸਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਏਂਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ